स्तर पर चूक होने की संभावना होती है और कई स्तर पर हमें सावधानियां लेकर के प्रत्येक स्तर को फूल प्रूफ बनाना होता है। जैसे पहला स्तर ये है कि हमको कोई टनल कहाँ बनानी है, उस स्थान का चयन। फिर वो जहाँ टनल बन रही है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वहाँ पे कोई न कोई हमारे पास पर्वतीय आकृति है। उस पर्वत की भूमि की जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी कितनी है, हमें ये जानना चाहिए। फिर वो उसकी जो मिट्टी है वो कितनी भुरभुरी है, लूज है, सख्त है, अभी किस स्थिति में है, क्या वो उसकी जो निर्माण में जो मटेरियल यूज हुआ है वो नदियों के मलबे से या ग्लेशियर के मलबे से तो नहीं बना है। और इसके बाद चीज़ें आती हैं प्लानिंग की। अब प्लानिंग में ये आता है कि वो हमारी जो टनल बन रही है उसका आकार, साइज कितना होगा, और जैसे ही हम उसका खुदान शुरू करेंगे तो वहाँ पर हमें अगल बगल ऊपर नीचे पानी के रिसोर्सेज, उनका कितना दबाव होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की लगभग 2-3 घटनाएं तो हमारे इस उत्तराखंड में हो चुकी हैं विगत 4-5 वर्षों में, और इसी वर्ष हिंदुस्तान में अन्य जगहों पे भी, पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ ऐसी 1-2 घटनाएं हुई हैं जहां टनल इन्वॉल्व रही है। हिमाचल में भी एक आध घटना हुई है जहां पे टनल इन्वॉल्व हुई है। वहाँ दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास सफलतम उदाहरण भी मौजूद है, हिमाचल के उदाहरण मौजूद है, कश्मीर का उदाहरण मौजूद है, जहां हमारी टनल बनी और हमें किसी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना देखने को नहीं मिली। उससे हम उत्साहित हुए। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं किसी लेवल पे चूक हुई है कार्य प्रणाली में और उसके बनाने में, और जो उसकी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कितना किस तरह से उस स्थान की जियोलॉजी को, बनावट को प्रभावित कर रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। और शायद जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, हमें अभी उस अनुभव की कमी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।